पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। आदमी के जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होना चाहिए। विवेगे धम्म माहिए। विवेक एक अच्छी बात होती है कि मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। यह पृथक्त्व, यह विवेचन होना चाहिए। विवेक है पृथगात्मता, पृथक रूप में देख लेना। यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह करने की चीज है, यह नहीं करने की चीज है। तो जिस आदमी में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है वो उस विषय में विवेकशील है, और जिसमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है वह नुकसान में भी जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के अनेक ग्रंथ हैं। छोटा सा एक ग्रंथ है, बहुत छोटा सा संस्कृत का ग्रंथ, कर्तव्य सठ त्रिंशिका। एक दिन में निर्मित ग्रंथ है। उसका पहला श्लोक है, स्वे कर्तव्य मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टं स्यादिह तेषामतर्कितम्। कि जो कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानने वाले लोग हैं उनका कभी भी, जब कभी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिस अनिष्ट की उन्होंने कल्पना भी न की हो, सोचा भी न हो। कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से जो शून्य होते हैं उनमें एक प्रकार का पशुत्व आ जाता है, हो जाता है। वो पशु की तरह होते हैं, ढोर होते हैं, जिनमें यह बोध नहीं, विवेक नहीं कर्तव्य और अकर्तव्य का। अपना अपना अलग अलग कर्तव्य हो सकता है। एक साधु का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य सठ त्रिंशिका में कहा गया, साधोः साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमं मतम। कि साधु का सबसे पहला कर्तव्य है अपने साधुत्व की रक्षा करना। विद्वान बहुत ज़्यादा मान लो कोई नहीं भी है, बहुत बढ़िया प्रवचनकार भी कोई साधु नहीं है, तो सारे साधु प्रवचनकार हों यह जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया किताब लिखने वाला लेखक, ऑथर, राइटर, साहित्यकार भी नहीं है। हो सकता है तो
अपनी अपनी प्रतिभा हो, कम हो सकता है यह कौशल। तो वक्तृत्व भले बढ़िया न हो, लेखकत्व भले बढ़िया न हो, कोई कलाकार भी नहीं है कि बढ़िया बढ़िया चित्र बना दे, वो कलाकृति भी न हो, बहुत बढ़िया गीत गा दे, इतना गला भी मधुर नहीं है, ये गीत इतने याद भी नहीं हैं। तो अगायकत्व भी हो सकता है, शरीर भी मान लो बहुत सुडौल नहीं है, स्वस्थ नहीं है, कुछ कुछ चिड़पिड़ बीमारी चलती रहती है, ये सब बातें मंजूर है। कम से कम साधुपन तो पालना होगा ना, साधुपन तो हमें पालना ही, साधु हो तो साधुपन तो पालो। और सब ये बातें मतलब ठीक है, व्याख्यान भले मत नहीं दे सको, किताब भले न लिख सको, भले कलाकार भी तुम कलाकृतियाँ न कर सको, शरीर बहुत सुडौल नहीं, भले लंबी यात्रा न कर सको, ये सब मंजूर है हमें, पर हमें साधुपन तो चाहिए ना। कि क्या साधुपन नहीं पालूंगा तो तुम विद्वान हो तो क्या खास बात है, लेखक हो, साधुपन पहली चीज है। तो साधु का प्रथम कर्तव्य है अपने साधुत्व की संरक्षा करना, क्योंकि छठा गुणस्थान है वो साधुत्व के कारण है, न कि बहुत बड़ी विद्वत्ता और साहित्यकार होने के कारण है। विद्वान तो गृहस्थों में भी मिल सकते हैं, साहित्यकार तो गृहस्थों में भी मिल सकते हैं, बड़े संगीतकार, संगीत गाने वाले सिंगर भी गृहस्थों में भी मिल सकते हैं। तो उन वैसा होने से कोई साधु नहीं बन जाता है, साधु बनेगा साधना से। यह साधनोति आत्मानम, अपनी आत्मा की साधना करे वह साधु होता है। तो कर्तव्य सठ त्रिंशिका में कहा गया कि साधु का पहला कर्तव्य माना गया साधुत्व की संरक्षा करना। अपने 5 महाव्रतों को पालो, उनका ध्यान रखो, नियमों के प्रति जागरूक रहो। तो साधु का अपना कर्तव्य पहला हो गया कि वह साधुत्व की रक्षा। दूसरा आगे जाएं, भाई अगर तुम्हें व्याख्यान देने की जिम्मेवारी दी गई है तो अपनी ओर से बढ़िया व्याख्यान देने का जितना संभव हो सके प्रयास करो। और तुम्हारी जिम्मेवारी सेवा की है तो सेवा बढ़िया करो, वृद्धों की और की जो हैं सेवा ग्राही, उनकी सेवा बढ़िया करो। कोई साधु के मैं व्याख्यान तो नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, बढ़िया गीत भी नहीं गा सकता, कोई बात नहीं, गोचरी पानी वो काम मैं कर सकता हूँ, वो काम करो, गोचरी लाओ, पानी लाओ, संतों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो। तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल है, अभी उम्र भी छोटी है, यह काम करके निर्जरा करो। सेवा भी तो बहुत बढ़िया काम है, वो काम करो। कोई कद भी सेवा भी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, शरीर मेरा भी ठीक नहीं है, तो भजन तो करो, भजन करते रहो, जाप करो, कर सको तपस्या करो अपनी, उससे कर्म निर्जरा करो। तो पहला कर्तव्य है साधु का साधुत्व की रक्षा करना। फिर चाहे स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, या सेवा करो, या तपस्या करो, किसी काम में लग जाओ ताकि कर्म निर्जरा हो सके, एक धंधा सामने रहे। जिसके सामने कोई कार्य क्षेत्र नहीं है उसका दिमाग फिर ज़्यादा इधर उधर जा सकता है। तो खाली दिमाग मत रखो, कोई काम में लगे रहो। कोई काम नहीं है, ऐसे बैठे रहोगे तो दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी बातें आएंगी। तो गृहस्थ हो या साधु, फालतू निकम्मा बैठे रहना इतना बढ़िया नहीं, कोई काम में लगे रहो, अच्छे काम में लगे रहो। तो पहला कर्तव्य साधुत्व की रक्षा। दूसरे में जाए तभी सेवा करो, स्वाध्याय करो, विशेष
और जो काम धंधे वो काम करो, ताकि दूसरों की भी सेवा हो सके और खुद के कर्म निर्जरा हो सके। माता पिता हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, ये माता पिता होने के नाते संतान के प्रति कर्तव्य हो जाता है। अनेक कर्तव्य, एक ये मान ले भी संतान को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो। संतान है, बच्चा भी, वो कैसे अच्छा बने, अच्छे संस्कार वाला बने, जिसमें अहिंसा की भी भावना हो, नैतिकता के संस्कार हो, नम्रता हो, अच्छे सद्गुण हो। तो माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधित है। संस्कृत में कहा गया है कि वह माँ तो शत्रु है अपने बच्चे की, पिता दुश्मन है जो बच्चे को पढ़ाता नहीं है, ऐसे ही रख देता है, पढ़ाए नहीं वो भी शत्रु हैं। और साधित यानी संस्कार मान ले, संस्कार नहीं दे तो भी माता पिता शत्रु हो जाते हैं संतान के। बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, अब सोचता है अरे मैं तो पढ़ा नहीं, क्या करूं, कुछ जानता नहीं, काम धंधा समझता नहीं। ये माता पिता ने पढ़ाया नहीं तो बच्चे के जीवन में किसी रूप में कमी रह सकती है। तो माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य होता है। माँ का अपना कर्तव्य बच्चे की सेवा करना, सार संभाल करना। माँ जितनी सेवा, जिस रूप सेवा तो पिता भी करता है, अपने क्षेत्र में पिता सेवा करता है, अपने क्षेत्र में माँ सेवा करती है। ठीक है, माँ का अपना क्षेत्र है, पिता का अपना क्षेत्र है। माता पिता दोनों मिलकर कितना उपकार करते हैं बच्चे पर। उपकार कैसे? एक कोई सरकारी ऑफिसर, अफसर था, अच्छे पोस्ट पर था, तो घर में अच्छा एक बंगला, सरकार की ओर से बंगला मिला हुआ था। सरकारी कार्य में था तो कई लोग दिन में मिलने आते उससे, जिनकी कोई अपेक्षाएं होती और होती तो मिलने के लिए भी आते। उस अफसर जो अभी युवा अवस्था में ही था, वैसे उम्र ज़्यादा नहीं थी, 40-45 मान लो बरस का, बंगले में लोग आते तो उसकी जो माँ थी युवक की, अफसर की, वो एक आंख वाली थी, कानी कभी एक आंख वाली थी, एकाक्षी। तो युवक के मन में आया, रे लोग मिलने के लिए आते हैं, मेरी माँ को भी देख दिए, माँ के तो एक ही आंख है, तो लोग आपस में क्या बोलेंगे, अफसर साहब की माँ तो कानी है, कानी है, ऐसे बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करूं, माँ को अलग रख दूं, मेरे साथ नहीं रखो। एक दिन माँ के पास गया कि माँ अब ठीक है, अब यहाँ हमारे बहुत लोग आते हैं, तुमको अलग कोई कमरे में फ्लैट दिला दूंगा, मेरे साथ अब नहीं रखूंगा। माँ ने सोचा इसका पिता तो है नहीं, मैं तो अकेली, बेटा है मेरे सामने। बेटे ने मनाही कर दी, ठीक है बेटा तुम कहो वैसे कर लूँगी। तो कोई दूसरा कोई फ्लैट कोई ले लिया, खरीद लिया, फ्लैट में रहा करो, एक नौकर को रख दूंगा, खाना पीना कर लिया करो, और मेरे पास अब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो अकेली रहती, नौकर आता, वो अपना खाना पीना व्यवस्था कर देता। 5-7 वर्षों बाद माँ को एज भी थी, 5-7 वर्षों बाद माँ की डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, सूचना मिली तो बच्चा गया, जो भी वो संस्कार करना, दास, सारी क्रियाएं जो होती है वो सब संपन्न की। 12 दिन बीते, फिर माँ का सारा सामान, और क्या सामान है इसको यहाँ से ले जाएं, अब तो फ्लैट की अपेक्षा नहीं है। माँ का सामान देखा, एक खाम, बंद खाम पड़ी थी, बंद खाम। तो लड़के ने वो खाम को फाड़ा, देख अंदर एक पत्र था। पत्र को देखा, पत्र का हेडिंग था बेटे के नाम माँ का संदेश। बेटे के नाम माँ का संदेश। कई शिक्षाएं थी। एक बात लिखी थी कि बेटा तुमने मुझको अलग कर दिया था,
कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना चिंतन था, मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं है। तुम मेरा बेटा हो, मैं आज भी तुमको आशीष ही दे रही हूं, तुम सुखी रहना। मैं जानती हूं तुमने क्यों मुझे अलग किया, मैं जानती हूं, मैं बोली नहीं कभी, पर मन में तो जानती हूं ना। अब खाती तो मैं भी धानी हूं, तो जानती तो हूं ना। समझ ऐसे एकदम कोई ना समझ भी नहीं, जानती हूं तुमने क्यों अलग किया मुझे, वो कारण मैं जानती हूं। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं, मात्र तुम्हारी जानकारी के लिए, मात्र तुम्हारी जानकारी के लिए बता रही हूं कि तुम्हारी मां काणी क्यों बनी, उसका रहस्य बताना चाहती हूँ। वो रहस्य यह बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं सोचा एक पत्र में लिख करके छोड़ दूं, कभी तुम्हें जानकारी हो जाए क्या बात थी। बेटा बात वो यह है, मैं काणी कैसे बनी। तुम जन्मे थे, तुम कोई 8, 10, 11 महीने के हुए होंगे, तुम्हारे कोई आंख में बीमारी हुई, तुम्हारी एक आंख चली गई, एक आंख तुम्हारी एकदम खत्म हो गई। आखिर डॉक्टर ने तुम्हारी आंख को निकाल दिया, तुम काणे हो गए। मैंने तुमको देखा, तुम्हारे पिता से मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को काना तो नहीं देखना चाहती। मैंने तो क्या करें, बीमारी हो गई, बीमारी आंख चली गई, तो मैं काना देख नहीं सकती। तो मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि मेरी आंख एक निकलवा दो और इसके लगा दो, मेरा बेटा काना नहीं रहे। तो मेरे आग्रह से, मेरे बहुत आग्रह से तुम्हारे पिता ने डॉक्टर की व्यवस्था की। डॉक्टर ने मेरी जिंदा अवस्था में एक आंख निकाली, वो ठीक ठाक करके तुम्हारे आंख में जगह में वो उस आंख को फिट कर दिया। तो तुम्हारे दोनों आंखें हो गई, मेरे एक आंख रह गई। मुझे बड़ा संतोष था कि मैं भले काणी रह जाऊंगी, मेरा बेटा पुरुष है, बढ़िया काम करे, पढ़े लिखे, उसके दोनों आंखें होनी चाहिए। इसलिए मैंने वो एक आंख निकलवा के, तुमने कभी ध्यान दिया होगा तुम्हारी दोनों आंखों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर इसलिए है कि एक आंख मेरी वाली है, एक आंख मूल की तुम्हारी है। ये पत्र बेटे ने पढ़ा, जो ये पढ़ा आंखों में आंसू शुरू हो गए। जिस माँ ने अपने आंख निकलवा के मेरे लगवाई, उस माँ को मैंने अलग कर दिया, अलग रख दिया। क्या फर्क पड़ता, लोग आते देखते देख लेते, माँ काणी है, क्या खास बात है। मेरे लिए जिस माँ ने इतना किया, उस माँ को मैंने अलग कर दिया। अब वो तो समय बीत गया, अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग। तो यह देखिए कि माँ का कर्तव्य, संतान के प्रति माँ की भावना कि मेरा बेटा काना नहीं रहे, मैं भले काणी हो जाऊं। तो यह कितनी बड़ी माँ की एक सेवा भावना। अब बच्चा तो विकलांग है, मान लो विकलांग है, तो माँ तो दिन भर उसके पीछे उसकी सेवा करती रहो, संभालती रहो उसको, कितना माँ कर लेती है। तो ये एक सांसारिक कह दें माँ के पिता के कर्तव्य भी है, वो सेवा भावना भी हो सकती है। तो माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य होता है, तो संतान का भी माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है। बच्चे थे तो माँ बाप ने हमारी सेवा की, अब मान लो बड़े हो गए हैं, अब हमारा कर्तव्य माँ बाप के प्रति। धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा करणीय यह है कि संतान अपने माता पिता को धार्मिक सहयोग दे। धार्मिक कैसे दे, जैसे मान लो माता पिता तो एज्ड हो गए, 70 पार हैं, 75, अब वो इतना काम धंधा तो करते नहीं, तो उनको धार्मिक सहयोग भी, उनके सेवा उपासना सामायिक आदि आदि अच्छी तरह हो सके। वो जो कुछ धार्मिक करना चाहें उसमें जितना जो आध्यात्मिक सहयोग हो सके वो सहयोग देना। अब जैसे भी हम तो गुरु दर्शन करना चाहते हैं, तो गुरु दर्शन में उनको भी ऐसे दर्शन करा दें, इनको सेवा का मौका मिल जाए। चतुर्मास में चाहते हम 2 महीना सेवा करें तो उनको सेवा का मौका मिल सके। ऐसे धार्मिक सहयोग माता पिता को दे देना। और वो जो कोई तपस्या आदि करना चाहें उसमें आध्यात्मिक सहयोग कर देना, यो माँ बाप का धार्मिक सहयोग भी हो सकता है। तो ये कर्तव्य की चीज़ें हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो हम अपने धार्मिक आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति विशेषतया जागरूक रहें। साधु का जो पहला कर्तव्य है
अपने साधुपन की रक्षा करना, उसके प्रति साधु भी जागरूक रहे, तो कर्तव्य का बोध और कर्तव्य का पालन अच्छा होता है। तो वो एक जीवन के लिए और आत्मा के लिए भी हितकर कल्याणकारी हो सकता है।